Assalamu alaikum students, how are you all? Final year, Assalamu alaikum. Ji, can you hear me? Final year? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम. Final year. जी, अरूसा आपको आवाज़ आ रही है? जी, अरूसा आवाज़ आ रही है आपको? सायरा अहमद, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मिशेल आवाज़ नहीं आ रही है आपको? Hear me? Good morning. जी, आवाज़ आ रही है आपको? ज़िद्रा, are you online ज़िद्रा? जी, ज़िद्रा. ओके, नुसरत को और ज़िद्रा को आवाज़ आ रही है. That's very good.
really excitement at that time when I read the messages. Ma'am, I can hear you. Really, it's very good, and it's a good luck of mine that you can hear me. Okay, anyhow, let's start today's lecture. How are you all students? ठीक है, फाइन। आप वहाँ पे ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? सब घर में खैरियत है? सॉरी फॉर लेट, बस कनेक्टिविटी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाता है। बाकी तो पहले मिशेल कह रही थी कि आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब मेरे ख्याल से कि आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग मैंने आप लोगों को करवाई हुई है पहले जी। एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। फातिमा अफजल को दिया हुआ आवाज़ आ रही है, गुड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम लोगों ने पहले की हुई है। राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट हो गया, मिनट एंड मीटिंग्स हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम लोग जो है वो फिर कर लेते हैं। अच्छा जी, जी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्लास पहले हम लोगों ने की हुई है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पहले मैंने आप लोगों को करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई है बता दें मुझे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी जो है वो आपके उसी में शामिल है जी। ये सिमरन जी, सितरा मिश्रा। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पहले हम लोगों ने की हुई है या नहीं की हुई? ओके, लेट्स स्टार्ट। रीजंस फॉर नॉट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पहले की हुई है। जी, अब आवाज़ ठीक हुई है मिशेल? अब तो भाई मैं इतना लाउडली बात कर रही हूँ, वॉल्यूम भी फुल ही है। अच्छा, करवाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। चलें, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को जो है वो हम लोग जो है वो करना शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को क्या करना है, रिवाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हमारा ऑलमोस्ट रिवीजन मोड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। हमारे टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कम ही हैं। ठीक है, जी जी, ठीक है जी। रीजंस फॉर नॉट राइटिंग: डिफिकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट, नॉट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, एंजाइटी अबाउट राइटिंग स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो क्या कहते हैं रीजंस आपने क्या करनी है फॉर नॉट राइटिंग के ना लिखने की वजूहत क्या होती है हमारे सामने? रीजंस यही आते हैं कि डिफिकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट, ये नहीं पता होता कि स्टार्ट किस तरह से करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। नॉट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, के कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, एंजाइटी अबाउट राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती आपकी, इस वजह से एंजाइटी होना शुरू होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लैक होता है। Why writing is important? Francis Bacon said that फ्रांसिस बैकन ने कहा, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। के रीडिंग जो है वो हमें फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस जो है रेडी मैन बनाती है बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। लेकिन राइटिंग जब हमें बहुत अच्छी सी करनी आ जाती है तो हम लोग एग्जैक्ट मैन बन जाते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे वो हम उतना अच्छा लिखेंगे भी। ठीक है, तो राइटिंग स्किल के लिए रीडिंग स्किल्स होना बहुत अच्छा है, और स्पीकिंग स्किल के लिए लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी, क्या कहते हैं आउटलाइन क्या है हम लोग इसमें पढ़ेंगे? फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, क्वालिटीज, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, 4 C's ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, डू एंड डोंट्स, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के लिए। ठीक है जी,
जी, ओके जी। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? वैसे आप लोगों को आना चाहिए बगैर देखे ही और मेरे समझाए हुए बगैर ही अब तो आना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि रिवीजन मोड चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको मिनट्स एंड मीटिंग भी जो है आई थिंक रिवीजन में ही करवा दिया है। ये जो हमारे पास आ जाएगी इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, ये भी आपके रिवीजन में आ जाएगी। सीवी जो है राइटिंग और सीवी ये भी आप लोगों का जो है उसमें रिवीजन मोड में ही चल रहा है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी जो है आप लोगों की रिवीजन मोड में ही चलेगी। डेफिनेशन में आ जाना, एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ contained outline brief summary of a paper, a large document, a study और a presentation। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ contained outline brief summary, ठीक है, बेसिकली समराइज करना ही होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। आप पेपर में भी कर सकते हैं, लार्ज डॉक्यूमेंट्स का भी कर सकते हैं, स्टडी में भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन में भी हम इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, वन पीपल राइट टू एब्स्ट्रैक्ट, किस मौका पर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है? व्हेन सबमिटिंग आर्टिकल्स टू जर्नल स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स। कहते हैं जब सबमिट कराया जाए आर्टिकल जर्नल स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स जब करवाए जाते हैं। मैंने अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट, जब रिसर्च ग्रांट के लिए जो है अप्लाई किया जाता है। व्हेन राइटिंग अ बुक प्रपोजल, जब एक बुक प्रपोजल के लिए लिखा जाता है। ठीक है, okay जी, when people write to abstract, when completing the PhD or MA thesis, when writing a proposal for a conference paper, when writing a proposal for a book chapter का आपको प्रपोजल लिखना है और कोई राइटिंग पेपर लिखना है, आपने कोई पीएचडी कंप्लीट करनी है, थीसिस कंप्लीट करना है, कोई भी आप लोगों ने अपना जर्नल लिखना है, उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट राइट आप करके दे सकते हैं। क्वालिटीज़ क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट राइट की? वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स होते हैं। शॉर्ट होता है 550 to 300 वर्ड जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट के जितने भी मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें लिखे जा सकते हैं इन ऑर्डर। न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। ठीक है, अपने पास से आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा वो पहले से ही एडिशन हुआ होगा उसमें। ठीक है, वेल डेवलप्ड चाहिए होते हैं हमें, पैराग्राफ्स होने चाहिए शॉर्ट 50 to 300 वर्ड्स, इंक्लूड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें आने चाहिए। इन ऑर्डर, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते ऑर्डर ही में। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अगर आप लिख रहे हैं ब्रीफ और शॉर्ट समरी, उसकी लिखना बेसिक एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीफ और शॉर्ट समरी ही है। ठीक है, जब आप वो लिख रहे हैं तो आप ऑर्डर में ही लिखेंगे। जो चीज़ वहाँ पहले लिखी हुई है वो आप पहले लिखेंगे, जो सेकंड टाइम पे लिखी हुई है वो सेकंड टाइम पे, जो थर्ड टाइम पे, जो फोर्थ टाइम पे, फिफ्थ टाइम पे, वो सारी वैसे ही लिखेंगी। वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स आएंगे, 50 to 300 वर्ड्स आएंगे। शॉर्ट होना चाहिए, इंक्लूड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट। जी सिमरा बच्चे, क्या लिख रहे हैं आप? एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्गर वर्क सच एज रिसर्च पेपर। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है ये। डू यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद मी सिमरा? जी सिमरा, कुछ पूछना चाह रही हैं बच्चे? जी सिमरा, यस, शेयरिंग, ओके, यस बिल्कुल, योर point of view is exactly all right, perfectly all right, you can say that.
जी, बिल्कुल ठीक समझा, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जी, वेरी गुड। अच्छा जी, क्वालिटीज़ जो हैं इनकी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की, ये देखना और रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप योर माइंड ऑल द टाइम दैट वन और मोर वेल पैराग्राफ होंगे, शॉर्ट होगा, कंसाइज होगा, 52 to 300 वर्ड्स जो हैं इसके होंगे। इंक्लूड्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे, ऑर्डर में लिखना होगा, और कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वही सारी इसमें लिखनी होगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव टाइप को अच्छा क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आएगा यूज फॉर ह्यूमैनिटीज़ के, क्या आप लोग कर सकते हैं, सोशल साइंसेस पेपर और साइकोलॉजी ऐसे किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जी, ओके, टाइप्स ऑफ एन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, इन्फॉर्मेटिव है। डिस्क्रिप्टिव में पहले भी मैं काफ़ी, क्यों नहीं बच रहा आपका लॉगिन, मुश्किल से ही हो रहा है। ओके, डिस्क्रिप्टिव है, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है। डिस्क्रिप्टिव में यूज टू फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पेपर्स एंड साइकोलॉजी, ऐसे जितने भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पेपर, ऐसे साइकोलॉजी के जो यूज हो सकते हैं उसके लिए जो है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। और डिस्क्राइब्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिस्क्राइब्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर, रीडर्स के लिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए रीडर के लिए ये होता है। और ये 50 to 100 वर्ड्स आते हैं आपके इसके, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ये लिखा जा सकता है, और इन्फॉर्मेटिव में क्या आ सकता है, इन्फॉर्मेटिव में आ सकता है, जी। क्लास ये स्लाइड क्लियर है आपको, मैं आगे करवाना शुरू करूँ, पढ़ लें इस स्लाइड को।
Okay, descriptive or informative. There are only two types of abstract: descriptive and informative. Descriptive जो है वो ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज के लिए यूज़ होता है, 50 to 100 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव को देखें, इंजीनियरिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है, और मेडिकल के लिए भी ऑफ कोर्स ये है कि इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ ऑल इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेटिव है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपका लॉन्ग होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा वो जो है वो शॉर्ट ही होगा, ठीक है। जी बच्चों, ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। Okay, next is about types of abstract is informative and descriptive. Descriptive topic background होता है, purpose आपने इसमें यूज़ करना होता है, particular interest होता है, focus of paper focus होता है, सारे का सारा इसमें पेपर में ही आप लोगों का होता है, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ कंटेंट्स के जो है वो ओवरव्यूज दिए जाते हैं, ठीक है जी। इंफॉर्मेटिव की अगर बात करें, टॉपिक बैकग्राउंड होता है, रिसर्च क्वेश्चन दिए जाते हैं, एम और पर्पज रिसर्च का होता है, मेथड यूज कौन कौन से किए हैं, रिजल्ट क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, और आखिर में कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। रीड इट दिस स्लाइड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी। पढ़ें इसको बैठ। हाँ जी, क्यों जी लाइबा, डिफरेंस क्लियर क्यों नहीं हो रहा डिस्क्रिप्टिव का इंफॉर्मेटिव का? क्या मुश्किल है? लास्ट वाली स्लाइड पढ़े ना आप जरा। लगता है आपने लास्ट वाली स्लाइड नहीं पढ़ी, उस पर तवज्जो नहीं दी आपने। ये स्लाइड पढ़ो अलाइबा, ये वाली स्लाइड पढ़ें, फिर देखें जरा आपको जो है डिफरेंस क्लियर होता है कि नहीं होता आप लोगों का। शाबाश, पढ़ें जरा।
ओके जी। जी अच्छा, ये स्लाइड क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखिए ना, टॉपिक दोनों का ही सेम रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड भी हम लोगों ने दोनों का ही लिखना है, उसमें पर्पस लिखेंगे, इसमें भी रिसर्च सेम, पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च का पर्पस क्या है वो सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। और वो लिखने के बाद जो है हम लोगों ने आगे क्या लिखना है, पार्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ पेपर, ठीक है। पार्टिकुलर इंटरेस्ट क्या था, उसमें जो मेथड यूज किए हैं, क्योंकि वो सर्च वर्क होगा, इससे जो मेथड यूज किए हुए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंटेंट स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग कंक्लूजन जो है वो इसमें आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन दोनों का आएगा इसमें, बस आप लोगों ने इन्फॉर्मेटिव मेथड लिख देने हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है। राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, अब राइटिंग जब आप लोग करेंगे, आप लोगों ने लिख लिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। रीड करें ओवर योर पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर रिसर्च सेक्शन के, रिसर्च सेक्शन के क्या है वो रीड करेंगे, री रीड करें इन सेक्शन एंड श्रिंक द इंफॉर्मेशन इन ईच डाउन टू 1 to 2 सेंटेंसेस, री रीड करेंगे उसको, ठीक है। और इंश्योर करना है यू हैव रिटन 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द की पॉइंट्स आउटलाइन अबव। जितनी भी आपकी आउटलाइन दी हुई है बच्चे, जितनी भी आपने पर्पस है, आपका बैकग्राउंड है, उसकी दो दो लाइनें बस आप लोगों ने देनी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लिख रही है ना आप लोग। रीड करें उसको, आइडेंटिफाई करें, हाँ जी ठीक है, री रीड करें उसको, श्रिंक करें, कोई हमारे पास और कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लाइक हम लोगों ने उससे हट के तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। 1 to 2 सेंटेंसेस उसके आ जाएंगे। इंश्योर करें 1 to 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच की पॉइंट आउटलाइन अबव आ जाएगा। कनेक्ट करेंगे द आइडिया विद द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस जो है वो कनेक्टिविटी उसमें वो आ जाएगी। बस इतनी सी तो बात है, और क्या मुश्किल बात है इसमें, मुझे बता दें आप लोग। जी इतना सा है बस, और तो कोई भी बात नहीं है ना, मसला है। जी इंश्योर हो गया, ठीक है। उसके बाद यू हैव रिटन 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द की पॉइंट्स। Okay, connect the ideas with appropriate transition, ठीक है। राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, ऐड एंड रिमूव टेक्स्ट एज नीडेड, कहते हैं आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको टेक्स्ट जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके लिए कोई ये नहीं होता, लेकिन हाँ टू द पॉइंट ही होना चाहिए, कोई भी आउट ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक द वर्ड लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी, कहते हैं वर्ड आपने लेंथ उसकी चेक करनी है। 50 to 100 वर्ड जो हैं वो आप लोगों के इंफॉर्मेटिव के, डिस्क्रिप्टिव के लिए, इंफॉर्मेटिव के लिए जो है वो 100 to 300 वर्ड्स हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। Words or rewriting some of the sentences, reduce your words if necessary by cutting out unnecessary. Words or rewriting some of the sentences should be correct. Revise and edit for flow and expression and proofread. Proofreading जो है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। जी क्लास, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो पूछ लें आप लोग जो नहीं समझ आ रही। लाइबा आपको समझ आ गई है, क्लियर है आप लोग के लिए?
G class, do you want to ask anything? ओके जी, चलिए जी, अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। कम क्यों आ रही है बुशरा? जब सारा लेक्चर हो गया फिर आपको पता चला कि आवाज़ कम आ रही है। उससे पहले आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था, कनेक्ट हुआ तो आवाज़ कम आने लग गई है। कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे बच्चे? चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, एक सेकेंड ज़रा।
फातिमा अफजल को आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? फातिमा अफजल आवाज़ क्यों नहीं आ रही बच्चे? आनी तो चाहिए। हम्म। सुनैना कहाँ होती है आजकल, क्यों नहीं ले रही वो? यास्मीन आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सारा लेक्चर गुजर गया इसी तरह आपका कहते कहते हैं। बाकी सबको आवाज़ आ रही है, एक आपको नहीं जा रही।